दिया है बाबा को, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन सूचीदार बाबा, समस्त सत्संग में पधारे हुए आदरणीय हमारे सत्संग भाइयों, माताओं, बच्चों, मैं आज थोड़ी बहुत ब्रह्म और गुरु के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ कि गुरु क्या है। व्हाट इज गुरु? गुरु दो अक्षरों का शब्द, एक शब्द है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार और गुरु का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु का अर्थ होता है गुरु भी होता है दूसरा अर्थ, जो अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर नीचे ले, उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु हमारे तीन प्रकार के गुरु होते हैं। ऐसे कबीर साहब ने 7-8 प्रकार के अपनी किताबों में गुरुओं का वर्णन किया है एक पद में, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु होता है माता पिता, जो हमें जन्म देता है। कहते हैं वो इंसान क्या जिसमें कोई स्वाभिमान नहीं होता, वह गीत क्या जिसमें कोई ताल नहीं होता, मंदिर की मूर्तियों के आगे खड़े होकर दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। तो माँ बाप सर्वप्रथम हमारे भगवान हैं और हमारे गुरु भी हैं, जो जन्म लेते के साथ हमें स्लेट पेंसिल पर अक्षर ज्ञान कराते हैं और बोध कराते हैं कि यह तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे बंधु हैं, यह तुम्हारे गुरु हैं। इस तरह का बोध कराता है माता पिता बच्चों को। उसके बाद जब कुछ बच्चे बड़े होते हैं, 3 वर्ष के बाद ही आजकल लोग स्कूल में भेजना शुरू कर देता है बच्चों को। तो बच्चों को जब स्कूल में भेजता है तो वह भौतिक जगत के हमारे गुरु होते हैं, जो हमें भौतिक जगत से परिचित कराते हैं कि आपको अर्थ, धर्म और काम के प्रति कैसे कर्तव्यनिष्ठ होना है और हमारे जिंदगी को सुव्यवस्थित करने का एक व्यवस्था देता है। वह हमारे दूसरे गुरु हुए और
तीसरे गुरु हुए हमारे आध्यात्मिक गुरु, जो संसार सिंधु से हमें पार उतरने का रास्ता बताता है, अर्थात मोक्ष का द्वार खोलता है। मोक्ष का द्वार, मोक्ष क्या है? व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष क्या है? आवागमन के चक्र से जो छुटकारा दिला दे उसे ही हम मोक्ष कहते हैं। न जन्म होना न मृत्यु होना, इसी को मोक्ष कहते हैं। क्योंकि जन्म भी दुखदाई है और मृत्यु भी दुखदाई है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, जीव शिव का स्वरूप है। यह आत्मा को परमात्मा में मिला देना, जीव को शिव में लय कर देना ही मोक्ष है। अर्थात हमारे बहुत सारे संत ब्रह्म ऋषि कहलाए, मोक्ष को प्राप्त किए। जैसे हमारे आदरणीय गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज मोक्ष को प्राप्त करके ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। आज उनकी पूजा होती है। कबीर साहब है, बहुत सारे मोहम्मदों में आते हैं मोहम्मद साहब, जो कि इसी सबका कहते हैं ईश्वर एक है, सब का ईश्वर एक है और सभी उसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। सभी दृष्टि योग नादानुसंधान की क्रिया करते हैं और ईश्वर प्राप्ति का रास्ता अपने अंदर ही ढूंढ लेते हैं। इसी तन के मंदिर में हमारा शिवालय है और उसी शिव का हम लोग दर्शन करते हैं, निर्गुण ब्रह्म का दर्शन करते हैं। तो हमारे संसार सिंधु से उतरने का रास्ता कौन बताता है? और गुरु बताता है। ब्रह्म कितने हैं? हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं, एक सगुण ब्रह्म और एक निर्गुण ब्रह्म। जो शरीरधारी ईश्वर है उसे हम सगुण ब्रह्म कहते हैं, और जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, अनंत है, अगोचर है, जिसका न आदि है न जिसका अंत है, वह हमारे निर्गुण ब्रह्म की सभी को उपासना करते हैं। तो निर्गुण और सगुण ये दो ब्रह्म है, लेकिन तीसरा भी एक ब्रह्म है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। तीसरा ब्रह्म कौन है हमारे? वह दोनों के बीच, निर्गुण और सगुण के बीच की एक धारा निकलती है और वह धारा के रूप में, धारा क्या है? वह गुरु है। वह गुरु के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं, पैगंबर के रूप में अवतरित होते हैं। मोहम्मद लोग उसे पैगंबर कहते हैं, ईसाई लोग उसे यीशु कहते हैं, हमारे और सिख लोग उसे गुरु नानक साहब कहते हैं। बहुत सारे सिखों में भी हमारे गुरु हुए। तो ये सब पैगंबर हुए जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया और हमें एक मार्ग दिया कि ईश्वर तक कैसे पहुंचेंगे, आवागमन की चक्र से कैसे छुटकारा पाएंगे। और क्योंकि कहते हैं, वैसे तो कहते हैं, बड़े भार मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब बड़े भाग से लोगों को मानुष का शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर में आने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, लेकिन मनुष्य तन से भी हमें आगे के तन की प्राप्ति करनी है। वह तन है मोक्ष, आत्मा को परमात्मा में मिला देना, जीव को शिव में लय कर देना। यही गुरु हमें रास्ता देते हैं और यह हमारे आदरणीय गुरुदेव हमारे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने हमें दिया है। इसको हम लोग हृदय से हृदय में धारण करें और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता तय करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।